राजा क्या हाल है? पतंग छाप है इधर, एकदम सबको एकजुट होकर पतंग को देना है। इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं सीमांचल की भोली भाली जनता को जो है असदुद्दीन अवैसी ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं कर दिया, भोली भाली जनता को आवाज कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं सीमांचल में बड़ा अपमानित कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी के लोगों को। आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, ये सब बात बिल्कुल गलत है। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ है या असदुद्दीन अवैसी के साथ? ओवैसी साथ। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे कल और वो बोल रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी ने जो है सीमांचल के तहजीब को जो है खत्म कर दिया। वो आके गलत सलत बयान कर रहा है। वो सीमांचल का तहजीब नहीं किया। हमारा असदुद्दीन अवैसी हम लोग के भला के बारे में इतने दूर से है। अगर बिहार का मुख्यमंत्री चाहे तो बिहार को दिल्ली बना सकता है, लेकिन बिहार को वो खंडर बना दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ जायद। पहले चरण का वोटिंग हो चुका है, अब बारी है दूसरे चरण और मैं दूसरे फेज में ही यानी मैं सीमांचल में, और ये शोर शराबा जो आपको सुनाई दे रहा है ये अब जोर हो गया है क्योंकि पहले फेज में वोटिंग हो गया है और हम लगातार सीमांचल के सरजमी में खड़े होकर सीमांचल के मन को टटोल रहे हैं, यहाँ के लोगों को समझ रहे हैं कि क्या माहौल है। लेकिन इस समय वीडियो बना पाना बेहद मुश्किल है। हर चौराहों पर जो है जगह जगह पर कहीं इधर लाउड स्पीकर, कहीं इधर लाउड स्पीकर, हर जगह पर जो है आप ये समझ लीजिए शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। लोग हैं जानने की कोशिश करते, क्या हाल है, क्या नाम है जी? मोहम्मद आजाद। क्या लग रहा है आजाद जी? अभी पता लगता है कहाँ कुछ, अभी कोई अभी आदमी है ना चक्कर में है सब। जैसा किस तरह का चक्कर? चक्कर तो अभी देखते हैं खाली पतंग का ही चलता है। हाँ। खाली पतंग 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 पतंग। क्यों पतंग क्यों चल रहा है? अब पता लगता है कि नहीं, मुसलमान सोचता है कि एक तो जब सरकार हम लोग का भी होना चाहिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी आए तो उनका असर नहीं पड़ेगा क्या? असर तो पड़ेगा, सबका असर पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। पतंग पतंग है। क्या हाल है? लालटेन छाप जिंदाबाद। अंगूछा भी पहने हैं। राजा क्या हाल है? पतंग छाप है इधर, एकदम सबको एकजुट होकर पतंग को देना है। मुजाहिर मास्टर के पास में दलाल बहुत है। कैंडिडेट तो सही है लेकिन दलाल बहुत है। हाँ, पतंग को हम लोग को जिताएंगे, देखा जाएगा जो होगा होगा। कोछा धामन में पतंग मतलब उड़ेगी जी, पतंग ही चलेगा। एकजुट हो। आरजेडी और बीजेपी क्यों नहीं? कोई आरजेडी तो बोले ना, तो मुजाहिर मास्टर को दिया। मुजाहिर मास्टर का जो जितना काज करता है सब कोई दलाल है। क्या हाल है? ठीक है, किसको? सोच रहे हैं आरजेडी सोच रहे हैं अभी। आरजेडी के बारे में। हाँ, आरजेडी के बारे में सोच रहे हैं। लालटेन नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर पतंग आएगा। पतंग 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 में वोट देंगे हम लोग। पतंग में हम लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना यहाँ पर गलत फंसा हुआ है। सरवर के सभा में कुछ लोग गलत फंस जाता है। कौन? कुछ लोग पब्लिक लोग कुछ गलत बयान कर देता है, इसलिए पतंग वाला के लालटेन वाला? लालटेन वाला। अच्छा, लालटेन वाला। हम लोग जिंदगी भर क्या लालू को ही वोट करेंगे? पहले लालू को वोट किए, राबड़ी देवी को वोट किए, उसके बाद उसका बेटा को वोट करेंगे, फिर तेजस्वी का बेटा को वोट करेंगे। हम लोग जिंदगी भर यही करना चाहते हैं कि हम लोग अपना कायदे कब खड़ा करेंगे, हम लोग अपना रहनुमा कब खड़ा करेंगे। जिंदगी भर अब उसका बेटा आया तेजस्वी का, उसका बेटा का भी दरी बिछाना पड़ेगा। कब तक दरी बिछाएंगे? हम लोग का अपना तो कोई आदमी होगा भाई, हर पार्टी का है। हम लोग का पार्टी का कब होगा? मुसलमान का कब खड़ा होगा? लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। इमरान प्रतापगढ़ी तो दलाल है। अगर दलाल नहीं होता तो इतना बड़ा नेता होकर के ओवैसी के बारे में गलत बोलता। ओवैसी से ज्यादा उसको मालूम आता है। अरे आप सीमांचल वाले हैं, वो तो आपके साथ बोल रहे थे। कौन बोल रहा है? आपके बारे में बोल रहे थे, आपके भले के बारे में। हमारे अगर भले के बारे में बोलता है इमरान प्रतापगढ़ी तो इतना गलत नहीं बोलता। ओवैसी के बारे में, ओवैसी के बारे में इतना गलत नहीं बोलता। आप भी तो दलाल कह दिए। तो कहेंगे नहीं, जब उसके बारे में गलत बोलेगा दलाल नहीं तो क्या कहेंगे उसको?
जी बिल्कुल सही है, सिर्फ पतंग चलेगा कुछ नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जो बोल के गए उसका क्या? वो तो गलत है। वो अगर मुसलमान होता तो मुसलमान के बारे में सोचता, वो मुसलमान है नहीं, वो मुसलमान नहीं है। स्पीकर इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमान है नहीं। अगर वो मुसलमान होता तो कुछ सोच समझ करके बात करता कि इतना बड़ा बलचर के बारे में बोल रहा है तो क्या समझ के बोल रहा है, तो आप दलाली कह दोगे? क्या कहेंगे उसको, क्या कहना है। उसका बहुत इज्जत कर रहे थे, बहुत सम्मान कर रहे थे, जब अल्ताफ में आया था ना बहुत मान कर रहे थे, लेकिन जब से ओवैसी के बारे में वो गलत बोला है तब से हम लोग उसके ऊपर। अरे ओवैसी के बारे में ही तो बोला, और किसके बारे में बोल दिया? काहे बोलेगा वो, कोई सीमांचल का कोई मुसलमान है ना, कोई सीमांचल को बदनाम थोड़ी किया है, बदनाम ओवैसी किया के है। बारे में बोला है। तो सीमांचल कोई बदलाव किया ना, उसका वोट को खराब करने के लिए आया ना। जानता नहीं कि मुसलमान का डीलर कौन है, नेता कौन है, मुसलमान के लिए आवाज कौन उठाता है। आज इमरान प्रतापगढ़ी मरेगा तो उसको कहाँ दफनाया जाएगा? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा, कहाँ दफनाएगा उसको? ए बाबू काहे ऐसी बात है कर रहे हैं आप? जब उस पार्टी में कब्रिस्तान छीन लेगा कहाँ दफनाएगा? हमारा यहाँ मजार है, मस्जिद है, हम यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी आके बोल के गए कि MIM वाले जो है हेलीकॉप्टर जो उड़ाते हैं वो प्रत्याशी से तेल डलवाते हैं। बेगर पैसा का सब घूमने वाला है, तेल के भुक्का नहीं है। मुसलमान के अंदर दम है, जिगर है। अरे वो भी तो मुस्लिम है। वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हो ही नहीं सकता है इमरान प्रतापगढ़ी। अपने आप को किस आधार से मुसलमान कहता है? अगर मुसलमान वो होता तो इतना गलत नहीं बोलता। एकरा हुसैन भी आया ना, कहाँ ओवैसी के बारे में गलत बोला? एकरा हुसैन भी तो आया, कहाँ उसके बारे में गलत बोला? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी तो ये कह रहे थे, थोड़ा पीछे करिए। इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं सीमांचल की भोली भाली जनता को जो है असदुद्दीन अवैसी ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं कर दिया, भोली भाली जनता को आवाज कर दिया। यहाँ का मुसलमान को आवाज करने के लिए आया ओवैसी, और आवाज होगा। बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा ओवैसी। अख्तरुल इमान को बनाना है मुख्यमंत्री। तेजस्वी किया जी, नौजवान जग गया है। आपको नहीं लगता भाई साहब, इमरान प्रतापगढ़ी जो आए थे, जो बोल कर गए हैं असदुद्दीन अवैसी के बारे में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक है, क्रिया प्रतिक्रिया होते रहते हैं। कुछ लोग जो है विपक्ष पर हमला करते हैं, कोई इसमें छुटकारा नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये भाईजान ने बहुत आसानी से किसी को गैर मुस्लिम बना देता है, ये किस हदीस में है? जब ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने अगर कुछ गलत बात कही है तो हमारे असाद साहब भी किसी को आप जैसे मुसलमानों को फिरौन और नमरूद से भी नवाजा है, इसको क्यों नहीं देखते हैं? और ये भाईजान ने कहा अपने आप को कि इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमान नहीं है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी को मुसलमान होने के लिए इन मिम्बरों से क्या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? इन लोगों से मिम्मन कौन? जैसे बोल रहा है ना, ये मिम्मन है। हाँ मिम्मन है भाई साहब। रुकिए, तो मिम्मन है। और क्या उसके हिसाब से हम लोग निमने हैं? इमरान प्रतापगढ़ी के हिसाब से ये मिम्मन कह रहे हैं आपको? ये हमको नहीं कह रहे हैं, हम लोग सबको कह रहे हैं कि हम लोग उसके हिसाब से निमने हैं। क्या हम लोग को अच्छा चलिए, ये क्या कहते हैं, कौन सा जगह है ये भाई साहब? पिपला हाट है, और ये जो है कोछा धामन में आता है। हम दो नेताओं का नाम लेते देखते हैं सबसे ज्यादा अक्सरियत किसका है। नंबर 1 इमरान प्रतापगढ़ी, नंबर 2 असदुद्दीन ओवैसी। नंबर इसलिए बोला है क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने हमला किया है। नंबर 2 असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए बोला है कि उनके पक्ष में कितने लोग बोलेंगे। चलिए थोड़ा सर्वे कर लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ है या असदुद्दीन ओवैसी के साथ? ओवैसी साथ। आप किसके साथ हैं? देखिए हम तो किसके साथ हैं? हम सेकुलर पार्टी के साथ हैं, ना कि कोई भी कम्युनल। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? ओवैसी। किसके साथ? इमरान प्रतापगढ़ी या ओवैसी? ओवैसी। इमरान प्रतापगढ़ी या ओवैसी? हम नोटा के साथ है। नोटा? मतलब नोटा। अच्छा नोटा, हम सोचा मोटा। आप बताइए। हम लालू प्रसाद का पार्टी है। आप बताइए भाई साहब। हम असदुद्दीन ओवैसी का। आप बताइए। असदुद्दीन ओवैसी। नौजवान ज्यादातर लोग जो है ना, जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो एजुकेटेड है, वहाँ से ये ज्यादातर मीम को वोट करेंगे। और ज्यादातर लोग जो हल्ला करते हैं उनके वोटर लिस्ट में सही से अच्छा भाई साहब, अगर कॉलेज होता यहाँ पर, लालू जी और नीतीश कुमार कॉलेज बनवा देते तो इन्हें डिग्री जो है व्हाट्सएप से लेने की जरूरत ही ना पड़ती, वो कॉलेज में लेते। सर एक बात बोलो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलने दीजिए। हैं? यहाँ पर सुनिए, हाँ। इन लोग वोट पतंग में करें
या लालटेन में करे या हाथ में या नोटा में, वोट आपको महागठबंधन यानी कांग्रेस की सरकार ने जो स्कूल बनाया है वही जाना होगा, ना कि मोदी का बना हुआ लैट्रिन रूम में। ये बात जान जाइए, ठीक है। कांग्रेस ने एम्स से लेकर के IIT NIT कॉलेज दे दिए और इन लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किए। ये जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज बने हैं वो कांग्रेस के देन है, जितने भी हवाई अड्डे बने हैं वो कांग्रेस के देन है, जितने भी स्कूल बने हैं पूरे हिंदुस्तान में रोड की अगर जाल जिन्होंने बिछाया है वो कांग्रेस का देन है। आज अगर कुछ लोग कहते हैं क़यादत खड़ा करेंगे तो मैं एक बात बता दूं, भाई बोलने दीजिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हैदराबाद में रेड्डी जनसंख्या 5% है और वहीं पर उसको पूछ रहा है, अभी आप बीच में काहे टोक रहे हैं? उसको पूछ आपको भी वक्त आएगा भाई। वो इधर बोल रहे हैं ना, इधर थोड़ी हम बात करने दो। हम इधर थोड़ी बोल रहे हैं। हम लोग के लिए तो पतंग है, सिर्फ पतंग, ओनली पतंग, ओनली पतंग है, यहाँ पे कोई नहीं चलेगा, पतंग ही चलेगा। सीमांचल के विकास के लिए पतंग जरूरी है, सीमांचल के विकास के लिए पतंग जरूरी है। इतने भी पार्टी आया कोई काम नहीं किया। नदी का सैलाब आप हो, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे। बीमारी हो, अस्पताल हो, या कोई जुगाड़ नहीं है। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे इमरान प्रताप गढ़ी आए थे कल, इमरान प्रताप गढ़ी आए थे कल और वो बोल रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है सीमांचल के तहजीब को जो है खत्म कर दिया। वो आगे गलत सलत बयान कर रहा है, वो सीमांचल का तहजीब नहीं किया। हमारा असदुद्दीन ओवैसी हम लोग के भला के बारे में इतने दूर से है, हम उन लोग के बारे में सोचा। यहाँ पे हमारा जितने भी कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो या जेडीयू का, कोई हमारा आवाज नहीं उठाता है। यहाँ नदी आता है, हर साल लाखों करोड़ों का संपत्ति बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। नदी ना कोई जुगाड़, कोई रास्ता नहीं है। सब नेता से एक तो सवाल करना है, सारे नेता से, सारा नेता से एक तो ये सीमांचल के कोछाधामन से हैं, सारे नेताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हम लोग 70 साल तक वोट देते रहे, ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ का जितना भी हर घर से 1 2 3 4 नंबर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह खटने के लिए आता, कमाने के लिए आता है। अगर इतना दिन सरकार रह करके भी यहाँ कोई मिल, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ सुविधा नहीं दिया, यहाँ का परिवार को छोड़ करके सबको विदेश खटने के लिए जाना पड़ता, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हर जगह। तो क्यों जाना पड़ता? यहाँ का नेता सिर्फ कोई भी नेता हो, या मुजाहिद मास्टर हो या अख्तरुल इमान हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ वोट देने के लिए आता है, उसके बाद वो लोग 5 साल गए। यहाँ हम लोग को फैक्ट्री चाहिए। हाँ, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी कह तो रहे हैं कि अब मौका दीजिए, उसके बाद सब कुछ पाइए। 20 साल उसको मौका दिए इमरान प्रताप गढ़ी को, कांग्रेस को 20 साल मौका दिए, 15 साल लालू को मौका दिए, 20 साल आरजेडी को मौका दिए, 20 साल नीतीश को मौका दिए। झूठा है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी बोल रहे हैं सीमांचल में बड़ा अपमानित कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के लोगों को। आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं, ये सब बात बिल्कुल गलत है, ये सब बात बिल्कुल गलत है। अगर संविधान का बारे में अगर आवाज उठाता है तो ओवैसी साहब उठाता है, दलितों का बारे में अगर जो कुछ भी बोलता है तो ओवैसी साहब बोलता है। हर इमरान प्रताप गढ़ी तो जो बोल के गए हैं वो तो कहीं ना कहीं तो आपको महसूस हुआ होगा कि वाकई में इमरान प्रताप गढ़ी जो बात कही है सही कही है। जी नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी ने जो कही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत देखा, आरजेडी को बहुत देखा, जदयू को बहुत देखा। अब हम लोगों को चाहिए अपना पार्टी, अपना वोट जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। क्योंकि एमआईएम जो है, एमआईएम पार्टी जो है मजलूमों का, नाचारों का, बेबसों का, हमदर्दों का हमदर्द है। एमआईएम हमेशा सच्चाई बात करते हैं, ना वो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ना ही किसी की बुराई करते हैं। जब उनके ऊपर लोग टिप्पणी करते हैं तब जाके वो जाकर के उसका टिप्पणी करते हैं, नहीं तो वो किसी का बुराई नहीं करते, क्योंकि वो गरीबों का, मजलूमों का, नाचारों का, बेबसों का, औरतों का, मर्दों का, बच्चों का, रोड का। लेकिन सुनो ना, जी सर। बहादुरगंज में जो मुसब्बिर आलम है मंच पे रो रहे थे, इमरान प्रताप गढ़ी आंसू पोंछ रहे थे। आप देखे थे कि नहीं देखे थे भाई साहब? देखे थे, आंसू पोंछने का काम किया ना। वो झूठा आंसू है, सच्चा आंसू नहीं है। इमरान प्रताप गढ़ी कह तो रहे क्या मौका दीजिए। 20 साल तो दिया उसको, अब हम लोग ओवैसी को मौका देंगे, ओवैसी को मौका देंगे, ओवैसी को मौका देंगे, ओवैसी करेगा सब कुछ। अब ओवैसी यहाँ करेगा, जो कुछ भी करेगा ओवैसी करेगा। सीमांचल के तहजीब को ओवैसी के लोगों ने खत्म कर दिया बता रहे। कर दिया, चालू कर दिया, मुझसे नौजवान को जागे हैं। हम लोग 70 साल से सोए हुए थे, अभी हम लोग जागे हैं। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुरा बुजुर्ग, यहाँ के महिला, यहाँ के बच्चे, यहाँ के औरत अब जगे हैं। हम लोगों
है, एमआईएम को जिताना है, यहाँ से सरवर आलम को जिताना है, पतन छाप को जिताना है, पतन छाप। दूसरा नंबर तो 20 साल जो है जेडीयू 20 साल जो राज किया यहाँ पर, जेडीयू जो 20 साल राज किया, अगर एक बिहार का मुख्यमंत्री चाहे तो बिहार को वो दिल्ली बना सकता है। अगर बिहार का मुख्यमंत्री चाहे तो बिहार को दिल्ली बना सकता है, लेकिन बिहार को वो खंडर बना दिया। असदुद्दीन अवैसी जो है खंडर को एक ताजमहल बना देंगे क्या? बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। इसको भी 15 साल मौका दीजिए, इसको भी 15 साल मौका दीजिए, 15 साल में कुछ करके दिखाएगा।